क्लास का ऑब्जेक्टिव तमाम प्रश्न जितने भी होते हैं चैप्टर में जिसका नाम है द्विघात समीकरण, उस तमाम को मैं करूँगा। तो उससे पहले आप देखेंगे कि इस चैप्टर में आने वाले तमाम फार्मूले जो है उस पर चर्चा कर लेते हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि सारे प्रश्न आपसे खुद ब खुद बनेगा। तो चलिए, मैं तो ऐसे क्लास में इसको पढ़ा रखा हूँ और आप जो हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न के लिए पहले तमाम थ्योरी को जान ले। इसके बाद आप जो है ना एक्सरसाइज में जाएंगे तो आपको बहुत अच्छे ढंग से ये समझ में आने वाला है। तो आप लिखेंगे यहाँ चैप्टर 4 हो जाएगा, इसका नाम है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण ये चैप्टर का नाम हो गया। तो आप इससे जितने भी फार्मूले आने वाले हैं, तो द्विघात समीकरण कहते किसको है? जब किसी समीकरण का चर का घात 2 होता है, मैक्सिमम पावर 2 होता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? द्विघात समीकरण कहते हैं। तो आप पहले जानेंगे कि द्विघात समीकरण का द्विघात समीकरण का व्यापक रूप देखेंगे तो ये क्या होता है, जरा सा देखें। ये होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर आपका 0 हो जाता है। ये द्विघात समीकरण का व्यापक फार्मूला है। इसके बाद आप देखेंगे कि द्विघात समीकरण में जो होता है, द्विघात समीकरण में अधिकतम पावर जो होता है वो 2 होता है ना। इसके बाद आप देखेंगे कि द्विघात समीकरण में जो होता है, जरा सा देखने का प्रयास करेंगे तो आपको मिलेगा कि द्विघात समीकरण का जो होता है व्यापक रूप आपका हो गया। और द्विघात समीकरण में आपको फार्मूला मिलने वाला है विवेचक बराबर होगा आपका, विवेचक d बराबर होता है b² माइनस 4ac होता है। तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट है जो आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, इसको देखने का प्रयास करेंगे। इसके बाद मूल बराबर आपको जानना है कि मूल को x से डिनोट करते हैं, इसको d से डिनोट करते हैं। तो मूल बराबर क्या होता है? -b प्लस माइनस रूट अंडर आपका हो जाएगा d बटे 2a होता है। और यहाँ ऐसे भी होता है, ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac बटे 2a होता है। इसके बाद आप क्या करेंगे देखेंगे तो आगे जो फार्मूला होने वाला है वो आप देखेंगे। आगे फार्मूला है ये कि आगे फार्मूला होता है आपका मूलों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर आपका होता है फार्मूला। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b बटे a होता है। इसके बाद आप देखेंगे कि मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर आपका होगा c बटे a हो जाएगा। तो आप देखेंगे ध्यान से। और द्विघात समीकरण समीकरण बराबर होता है आपका x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स होगा। इसके बाद आपका होता है प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0 होता है। और आप इम्पोर्टेंट चीज़ याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे? जब d बड़ा होता है 0 से तो मूल समीकरण का मूल वास्तविक और असमान होता है। वास्तविक और
असमान होता है। ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आने वाला है। असमान होगा, वास्तविक और असमान होगा। ध्यान से देखें, अगर नहीं दिख रहा है तो ध्यान से देखें, मैं दिखा दे रहा हूँ। यदि डी क्या होगा, 0 के बराबर होगा तो मूल क्या होगा, वास्तविक और समान होगा। यदि डी छोटा होगा 0 से तो मूल क्या होगा, मूल अवास्तविक अवास्तविक होगा। तो ये तमाम फार्मूले हैं जो इस चैप्टर में लगते हैं, इसको आप देखने का प्रयास करेंगे। अब जरा सा देखें कि कुछ फार्मूला इम्पोर्टेंट हैं, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा। इसके बाद a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab होगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। इसके बाद आप क्या करेंगे, देखेंगे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab होता है, या यही हो जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो जैसे जैसे जो सिचुएशन आपका आएगा उस तरह के आप फार्मूला लगाएंगे। तो फिर से देख लें, बिल्कुल ढंग से मैं दिखा दे रहा हूँ। इस चैप्टर में जितने भी फार्मूला लगने वाले हैं उस तमाम फार्मूले को आप ध्यान से देखें, और यही फार्मूले पर ये सारे जो हैं सवाल बन जाते हैं। तो बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। मैं पूरे बेहतरीन ढंग से इस चैप्टर में आने वाले तमाम फार्मूले को मैं बताया हूँ आपको। इसके बाद अब चलता हूँ प्रश्न एक्सरसाइज में। तो चलिए अब देखिए, ये सवाल तमाम आपको आसान होगा। यदि आपको फार्मूला दिमाग में बैठ गया है तो ये सारे प्रश्न आपसे बन जाएंगे, और मैं बताता हूँ अभी कैसे सवाल को सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ रीड कर दे रहे हैं। कहता है यदि द्विघात समीकरण बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल समान हो तो क्या इसमें सही होगा। तो उत्तर क्या होगा सही, ये चीज़ जानने का प्रयास करेंगे आप। जरा ध्यान से देखें कि यहाँ दिया गया है प्रश्न जो है आपका, ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बिल्कुल यहाँ देखें कि दिया है क्या, कि यही मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ कि इसका मूल समान है। मूल समान है तो मूल समान है तो ये बनेगा कैसे, ध्यान से देखेंगे तो ये सवाल आपको समझ में आ जाएगा। जरा देखें कि सवाल दिया गया है, एक नंबर सवाल है बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस सी बराबर 0 है और मूल समान है। तो डी बराबर क्या हो जाएगा, डी बराबर 0 हो जाएगा, और डी का मान होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है बराबर 0 हो जाएगा। तो देखो बी के जगह पर क्या है, ए और बी। तो बी के जगह पर आपका क्या है, बी के जगह पर ए है। मतलब कि एक्स स्क्वायर का गुणक ए कहलाता है और एक्स का गुणक बी कहलाता है और सी अचल पद होता है। तो आप देखेंगे कि यहाँ देखने का प्रयास करें और समझने का भी प्रयास करें। तो आपका क्या हो जाएगा, बी के स्थान पर तो ए स्क्वायर माइनस 4, ए के स्थान पर क्या है बी, और सी के स्थान पर तो सी ही है, बराबर आपका 0 हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि आपका कहाँ है, ए स्क्वायर माइनस 4bc बराबर 0। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ देखें कि ऑप्शन नंबर डी में आपका सत्य है। तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद 2 नंबर, 1 नंबर हो गया। 2 नंबर में कह रहा है, ध्यान से देखिए कि निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है। तो द्विघात समीकरण कौन नहीं है, ध्यान से देखेंगे जिसका घात 2 नहीं होगा वो द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो कहता है द्विघात समीकरण कौन नहीं है। तो ध्यान से देखें, इसको अगर आप ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर अगर तोड़ते हो इसको, तो क्या होगा, ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर, है ना, ऐसे एवं प्रकार से आएगा और यहाँ ए क्यू हो जाएगा। तो यहाँ स्क्वायर वाला पद आ रहा है, यहाँ क्यू वाला आ रहा है, इसको आप सॉल्व करोगे। जरा ध्यान से देखें ऑप्शन ए, पहले मैं करके दिखा दे रहा हूँ कि ये कैसे होगा। तो आप देखें कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका, ऑप्शन नंबर ए जो होगा, ऑप्शन नंबर ए में ध्यान से देखें कि इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर पर आप तोड़ेंगे और इसको गुना करेंगे तो ये क्यों आएगा, तो ये हो नहीं सकता है। और इसको क्या करोगे, ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर इसको क्या करोगे, तोड़ेगा तो क्या होगा, यहाँ तो ऑप्शन तो आपका आंसर दे दिया है ए, तो इसका सॉल्यूशन करके देखना होगा कि ये ऑप्शन ए कैसे दिया है आंसर। तो आप देखने का प्रयास करें कि दिया है x प्लस 2 का होल स्क्वायर दिया है, बराबर यहाँ दिया है x और x स्क्वायर माइनस 1 है। इसको गुना करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो 4 प्लस 2ab 4 दूना 2ab दो दूना 4x होगा, बराबर इससे गुना करेंगे तो एक्स क्यू और इससे गुना कर देंगे तो क्या होगा, x होगा। तो यहाँ देख रहे हैं कि ये दूर दूर तक नहीं आने वाला है, लेकिन आपका आंसर दिया गलती है। और यहाँ देखें, यहाँ देख रहे हैं कि मैक्सिमम पावर यहाँ 3 है, तो ये द्विघात हो नहीं सकता है। तो अब दूसरे ऑप्शन को चेक करेंगे। यहाँ से ऑप्शन बी को हम जब चेक करते हैं तो क्या आता है, ध्यान से देखें। ऑप्शन बी नंबर में है एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2x-3 है। तो यहाँ क्या हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो यही रह जाएगा, प्लस 2ab तो 2x हो जाएगा, बराबर यहाँ 2x-3 हो जाएगा, 2x से 2x कट जाएगा। तो एवं प्रकार से आपका बी ऑप्शन सत्य हो रहा है यहाँ। और ध्यान से देखेंगे और अगले ऑप्शन को देखते हैं कि अगला ऑप्शन ये तो आ जा रहा है, इसके बाद इसको आप करोगे तो क्या होता है, x होगा और कहता है कौन नहीं है, तो इसका मतलब क्या, ये भी द्विघात समीकरण है, ये भी द्विघात समीकरण, ये भी द्विघात समीकरण, ये ध्यान से देखेंगे ये भी द्विघात समीकरण आ रहा है, बी भी द्विघात समीकरण है और सी भी द्विघात समीकरण है और डी भी द्विघात समीकरण है। तो इसमें कौन नहीं है, तो कौन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि ये द्विघात समीकरण नहीं है। अब तीसरे ऑप्शन पर आते हैं, कहता है क्या, तीसरे में कहता है यदि अल्फा बीटा द्विघात समीकरण इतना इतना का मूल हो तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होगा। तो ध्यान से देखने का प्रयास करें, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होगा। समीकरण दिया है आपका 3 नंबर का दिया है कि एफ एक्स बराबर दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 10 का मूल हो, है ना, एफ एक्स बराबर कितना का मूल हो तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होगा, है ना। तो आप देखने का प्रयास करें, अगर दिखाई दे रहा है तो चलिए इस प्रश्न को देखने का प्रयास करें। कहता है यदि अल्फा बीटा द्विघात समीकरण एफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 10 का मूल हो तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर का मान क्या होगा। तो ध्यान से देखें कि दिया गया है आपका सवाल जो दिया गया है, ध्यान से देखें कि दिया है सवाल आपका, ये है सवाल आपका और कहता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होगा। तो ध्यान से देखेंगे कि इस समीकरण को मैं लिख सकता हूँ वैसे कि एक्स स्क्वायर और प्लस आप 0 गुना एक्स माइनस 10 करके लिख सकते हो। तो ए बराबर हो जाएगा आपका 1 और बी बराबर आपका 0 और सी बराबर आपका माइनस 10 हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर आप जानते हो कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है क्या, माइनस बी बटे ए होता है, इसका होल स्क्वायर कर देंगे। और बी के जगह पर देखो कि 0 है, बी के जगह पर क्या है, बी के जगह पर आपका बी के जगह पर 0 है और ए के जगह पर क्या है, नहीं कुछ तो यहाँ 1 है, ए 1 है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा कि यहाँ आपका क्या हो जाएगा, 0 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 0 हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि यहाँ ऑप्शन में आपका क्या है कि ऑप्शन 3 का जो ऑप्शन हो जाएगा आपका, ये आपका बी हो जाएगा सत्य। इसके बाद 4 नंबर का प्रश्न कर रहे हैं। 4 नंबर का प्रश्न कहता है कि यदि, ध्यान से देखेंगे, कहता है कि यदि समीकरण इतना इतना के मूल समान है तो मूल होगा, मूल समान है तो मूल होगा। ध्यान से देखेंगे तो मूल समान होता है तो क्या होता है कि d बराबर 0 होता है, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होगा।
तो देखो जरा सा कि बी के जगह पर क्या पुट करेंगे, तो बी के जगह पर बी पुट कर देंगे, है ना, ये बराबर 0 हो जाएगा। और कहा है क्या कि मूल समान है तो मूल होगा, मूल होगा, तो मूल क्या होगा, मूल समान है तो मूल क्या होगा, यही ज्ञात करने के लिए कहा है। तो आप क्या करेंगे, मूल समान होता है कब, कि डी बराबर 0 होता है तब। तो डी बराबर 0 होता है, तो चलिए यहाँ मूल समान दिया है, तो मूल समान दिया है तो कैसे ज्ञात करेंगे, न योग दिया है न गुणनफल दिया है। तो आप क्या करोगे, यहाँ मूल समान दिया हुआ है तो आप क्या करोगे कि मूल समान है यानी दोनों मूल बराबर है, तो अल्फा प्लस अल्फा यानी अल्फा प्लस बीटा होता था, तो समान मूल दिया हुआ है तो आप क्या करेंगे, अल्फा प्लस अल्फा ही करेंगे बराबर, यानी अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बटे ए होता है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ अल्फा समान मूल के कारण यहाँ अल्फा और अल्फा ही देंगे, तो यहाँ 2 अल्फा हो जाएगा और यहाँ माइनस बी बटे ए हो जाएगा। अगर यहाँ अल्फा बराबर आप लिखते हैं अल्फा बराबर, तो आपका क्या हो जाएगा, माइनस बी बटे 2 ए हो जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि आपका आंसर क्या आने वाला है। अगर आप नहीं समझे हैं तो यहाँ आप फ्रेश में देखने का प्रयास करें। मूल समान है तो जब मूल समान कह दे, जैसे दिया हुआ था समीकरण आपका दिया गया था, क्या दिया गया था कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी बी एक्स प्लस सी बराबर 0 था, मूल समान था, यानी अल्फा प्लस बीटा आप पढ़ रहे हैं तो अल्फा प्लस यहाँ समान मूल है तो अल्फा प्लस अल्फा ही हो जाएगा और माइनस बी बटे ए हो जाएगा। अल्फा और अल्फा 2 अल्फा बराबर माइनस बी बटे ए होगा, तो अल्फा बराबर आपका क्या होगा, माइनस बी बटे 2 ए हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ उत्तर आप देखेंगे कि उत्तर आपका क्या है, तो यहाँ देखने का प्रयास करें कि आपका ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर जाएगा। अब कहता है कि के किस मान के लिए समीकरण इतना इतना बराबर 0 का 0 के मूल बराबर हो। तब बराबर मूल के लिए जरा सा देखें कि डी बराबर 0 करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, डी के जगह पर बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी बराबर 0 हो जाएगा। अब देखो जरा सा बी के जगह पर आप बैठाओगे कितना, बी के ए और बी के जगह पर 3 के का होल स्क्वायर बैठाओगे माइनस 4 ए के जगह पर बैठाएंगे 3 और सी के जगह पर बैठाएंगे 4, तो आपका क्या हो जाएगा, तो आप देखने का प्रयास करोगे, यहाँ नहीं एडजस्ट हो रहा है मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, तो यहाँ हो जाएगा 3 तिया 9 के स्क्वायर माइनस यहाँ आप सबों को गुना कर लोगे तो 9 चौक के 36 4, इसके बाद ए के स्थान पर 9 हो गया और बी के स्थान सी के स्थान पर आपका 4 हो गया। तो आप क्या करोगे, यहाँ 36 गुना 4 कर लोगे, तो 36 गुना 4 जब करोगे तो आपका आएगा क्या, 36 गुना 4 करो 6 के 24 के 4 और बाकी 2 हो जाएगा और 4 तिया 12 2 14 हो जाएगा बराबर आपका 0 हो जाएगा। और यहाँ 9 के स्क्वायर बराबर आपका इसको उधर ले जाओगे तो 144 हो जाएगा और के स्क्वायर बराबर 144 बटे 9 हो जाएगा। 9 से कटाएंगे तो 9 का 9 हो जाएगा, इसके बाद 5 9 छः के 54 हो जाएगा, तो के बराबर रूट अंडर 16 हो जाएगा और के का मान इसके बाद इसका वर्गमूल निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो प्लस माइनस 4 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपका ऑप्शन किस में दिया गया है आप देखने का प्रयास करें। तो आप यहाँ आएंगे, आपका देखें कि प्लस माइनस दिया है 4, तो आपका यही उत्तर हो जाएगा। आप देखने का प्रयास करेंगे आप प्रश्न संख्या 6, प्रश्न संख्या 6 में दिया है कि समीकरण इतना इतना के मूल वास्तविक है, तो मूल वास्तविक है तो कौन सा सही है। तो आप जानते हो कि मूल वास्तविक मूल कब होता है कि डी जो है बड़ा होता है 0 से, तो मूल वास्तविक होता है। तो आप क्या करोगे, मूल वास्तविक होने के लिए आप क्या करेंगे कि आप यहाँ मान निकालेंगे। वास्तविक मूल आपका क्या होता है, डी बराबर 0 भी होता है ना। इसके बाद आप क्या करोगे कि यहाँ मूल वास्तविक कहा है तो आप ध्यानपूर्वक देखें
और समझने का प्रयास करें। मैं बहुत अच्छे ढंग से इसको समझाता हूँ। तो यहाँ देखते हैं कि के का मान आपका हो जाता है 4, तो आप क्या करेंगे, यहाँ इसका हो जाएगा के हो जाएगा 4 या 4 से बड़ा, तो क्या हो जाएगा, मूल वास्तविक हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखने का प्रयास करें। तो आपका ऑप्शन यहाँ देखें कि 4 या 4 से बड़ा ऑप्शन नंबर सी में है, तो आपका ये हो जाएगा उत्तर। इसके बाद कहता है यदि वर्ग का विकर्ण इतना सेंटीमीटर है तो वर्ग की भुजा की लंबाई क्या होगी। आप देखने का प्रयास करें। देखिए यहाँ सोचने वाली बात है। कहता है यदि किसी वर्ग का विकर्ण इतना सेंटीमीटर है तो भुजा की लंबाई क्या होगी। ये क्या किया है, यहाँ ये क्वेश्चन को आप छोड़ देंगे क्योंकि ये मेंसुरेशन का प्रश्न यहाँ दे दिया गया है। ये मेंसुरेशन का प्रश्न जो है ना, जब चैप्टर वाइज ये ऑब्जेक्टिव दे रहा है तो मेंसुरेशन का सवाल यहाँ देना ही नहीं चाहिए। तो यहाँ कहीं ना कहीं ये बुक जो है ना लिखने में मिस्टेक किया, ये प्रश्न यहाँ होना ही नहीं चाहिए था। तो आप इसको छोड़ देंगे, या चाहे बहुत आसान प्रश्न है, टाइम लगेगा, है ना, बहुत आसान सा प्रश्न दिया है, मेंसुरेशन का है, जिसको आप लोग क्षेत्रमिति कहते हो, है ना। तो ये शायद 13वां चैप्टर में होगा। तो अभी बहुत टाइम है, आगे बढ़ जाते हैं। ये सवाल यहाँ देना ही नहीं चाहिए। अब कहता है यदि द्विघात समीकरण इतना इतना के मूलों का योगफल निम्नलिखित में से क्या होगा। तो आप देखेंगे कि मूलों का योगफल कहता है तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटे ए होता है। तो बी का मान देखो यहाँ 4 है और ए का मान यहाँ 4 है, बी का मान भी 4 है, तो -4 बटे 4 ये कट जाएगा, बराबर -1 हो जाएगा। तो आपका उत्तर आपका डी हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। अब कहता है द्विघात समीकरण इतना इतना का हल है। तब इतना का हल क्या है, तो आप इसको हल करोगे तो क्या होगा, देखो ध्यान से देखने का प्रयास करें। इससे इसको गुना करोगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 दू 5 होगा। तो यहाँ आपका हो जाएगा, आप इसको क्या करते हैं कि फर्स्ट और लास्ट को गुना करते हैं। यदि आपको समझ में नहीं आता है तो आप 2x² दोनों को क्या करोगे, गुना करोगे, तो 2x² माइनस यहाँ हो जाएगा 3x माइनस 2x माइनस 3 बराबर 0 हो जाएगा। और यहाँ आप क्या करोगे, इसको बदल देते हो तो कॉमन लेने में अच्छा रहेगा। यहाँ हो जाएगा 2x² माइनस 2x माइनस 3x माइनस 3 बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, 2x कॉमन लेंगे तो 2x सॉरी यहाँ हो जाएगा x माइनस 1 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, और यहाँ हो जाएगा आपका यहाँ से आप 3 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 1 हो जाएगा, या यहाँ हो जाएगा 2x माइनस 3 हो जाएगा और x माइनस 1 हो जाएगा। तो x बराबर यहाँ 3 बटे 2 हो जाएगा, एक आंसर, एक हो जाएगा 1। तो आपका क्या हो जाएगा आंसर, आपका आंसर कहता है द्विघात समीकरण इतना इतना का हल है। तो हल है, तो आप देखें कि हल जब हमने किया तो आपका आंसर जो है आना चाहिए, क्या आना चाहिए। तो चलो इस तरह के प्रश्न को हम देखने का करते हैं प्रयास। यहाँ दिया गया है क्या कि यहाँ दिया गया है कि कहता है क्या कि 9 नंबर जो प्रश्न दिया गया है, ये 9 नंबर का प्रश्न है कि 2x² माइनस 5x माइनस 3 बराबर 0 कहता है कौन सा हल है। तो ए ऑप्शन ए में जो दिया गया है सवाल, x बराबर -3 है, तो 3 आप इसमें पुट करके देखेंगे कि ये 0 के बराबर होता है या नहीं होता है। तो आप देखेंगे यहाँ 3 पुट करेंगे तो आपका हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3 तिया 9 और 9 दूना 18, और फिर यहाँ हो जाएगा 3 तिया 9 यानी यहाँ देखो 2 गुना 3 का स्क्वायर माइनस 3 गुना 3 माइनस 2 करेंगे, देखते हैं 0 होता है कि नहीं। 2 गुना 3 तिया 9 3 तिया ये 9 माइनस 2, तो 9 दूना 18 माइनस 9 दू 11, यानी ये क्या हो गया 7 आ गया। इसका मतलब ये नहीं आया 0, तो ये आंसर नहीं होगा। इसके बाद बी जो ऑप्शन दिया गया है, हम इस तरह के प्रश्न को केवल पकड़ने के लिए सिखा रहे हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ आपका उत्तर जो है ना, इसमें x बराबर -1/2 होगा। क्यों होगा, आप देखो कि 2 गुना x का वैल्यू -1/2 का होल स्क्वायर करोगे और 3 गुना 1/2 करोगे माइनस में, है ना। इसके बाद आप क्या करोगे कि यहाँ -3 देखते हैं इसका सॉल्यूशन करके, तो 2 गुना 1/4
और -3 माइनस गुना माइनस प्लस, यहाँ 3/2 हो जाएगा, इसके बाद -3 हो जाएगा, यहाँ से ये कट जाएगा तो 1/2 आएगा और प्लस 3/3 आपका 2 हो जाएगा और -3 हो जाएगा, तो यहाँ 2 हो जाएगा एलसीएम 1 हो जाएगा, इसके बाद 3 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा आपका 2 3, इसके बाद 3 दूना 6 आ जाएगा, इसके बाद -3 कहीं ना कहीं मिस्टेक तो नहीं हो गया, क्या दिया गया था 2x² -5, अच्छा सॉरी यार, दिया था 2x² -5x और -3 देखते हैं, 2 गुना -1/2 का होल स्क्वायर -5 गुना 1/2 है माइनस में, इसके बाद -3 देखते हैं 0 आता है कि नहीं, 2 इसके बाद क्या हो जाएगा, 2 यहाँ हो जाएगा 1/4 -5 गुना 1/2 -3 हो जाएगा, यहाँ इससे ये कट जाएगा 1/2 होगा और -5/2 हो जाएगा -3 हो जाएगा, इसका एलसीएम 2 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप क्या करोगे 1 -5 हो जाएगा। यहाँ देखते हैं माइनस गुना माइनस यहाँ प्लस होना चाहिए था, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, 3 दूना यहाँ हो जाएगा आपका 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा क्या आपका 5×1 6 -6/2 बराबर 0। तो आपका क्या हो जाएगा उत्तर, आपका देखिए कि इससे 0 आ गया, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ ध्यान से देखेंगे तो आपका क्या है कि मान जो है आप यहाँ -1/2 रखेंगे तो आपका उत्तर 0 आएगा, तो 0 आएगा तो यही आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा -1/2 सही। आप प्रश्न संख्या करने का प्रयास करते हैं, इसीलिए आपका -1/2 हो जाएगा उत्तर। आप कहता है x² px + q = 0 का मूल समान हो तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है ना, कौन सा सत्य है, मूल समान है। मूल समान कहने का मतलब है क्या, देखो ध्यान से देखेगा कि मूल समान है, यानी समीकरण दिया गया है 9 नंबर जो सवाल दिया गया है, यहाँ दिया गया है आपका 9 नंबर का सवाल में दिया है कि 9 नंबर का शायद हो गया है, इसके बाद आप देखेंगे 10 नंबर का सवाल देखने का प्रयास करेंगे। 10 नंबर कहता है x² -px + q = 0, कहता है मूल समान है, तो निम्नलिखित में से सत्य कौन होगा, मूल समान है, तो मूल समान होता है क्या d = 0, यानी d का मान b² -4ac = 0, तो यहाँ देखो कि b के जगह पर क्या हो जाएगा -p² हो जाएगा -4, a के जगह पर नहीं कुछ तो 1 और c के जगह पर यहाँ क्या हो जाएगा q = 0 हो जाएगा, तो यहाँ p² होगा और इसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा 4q = 0 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपका आंसर जो हो जाएगा वो क्या होगा, तो आप यहाँ p² बराबर इसको उधर कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका 4q। तो उम्मीद करते हैं कि आपका आंसर p² = 4q, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ देखने का प्रयास करें कि आपका उत्तर हो जाएगा 10 नंबर का आपका उत्तर ये सी ऑप्शन हो जाएगा, ये सी ऑप्शन सत्य हो जाएगा। इसके बाद कहता है किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान शून्य से बड़ा होने पर दोनों मूल क्या होते हैं, ध्यान से समझेंगे। कहता है किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान शून्य से बड़ा होने पर क्या होता है, मूल वास्तविक और समान होता है, तो लिखेंगे वास्तविक और असमान, वास्तविक और भिन्न, यही हो जाएगा आपका उत्तर। हमने बताया था कि d का मूल जो है ना शून्य से बड़ा हो गया, तो शून्य से बड़ा हो जाता है तो मूल क्या होता है वास्तविक और असमान होता है, तो आपका उत्तर ये हो जाएगा। अब कहता है इतना में अल्फा 1/α + 1/β, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो ध्यान से देखिए 1/α + 1/β इसका मान निकालना है, तो अल्फा
इंटू बीटा हो जाएगा फार्मूला, यहाँ से करेंगे अल्फा से अल्फा कट जाएगा तो बीटा प्लस यहाँ अल्फा हो जाएगा तो माइनस बी बटे ए होगा और यहाँ सी बटे ए होगा तो ये से ये कट जाएगा माइनस बी बटे ए हो जाएगा उत्तर आपका। तो ये आपका जो है माइनस बी बटे ए होगा, तो माइनस बी बटे ए जब होगा तो माइनस बी बटे ए, तो माइनस बी बटे ए, तो यहाँ समीकरण से खोज के आप लिखेंगे तो माइनस बी, तो यहाँ क्या है 2 माइनस 2 बटे आपका 1 हो जाएगा, यानी आपका उत्तर जो है आपका उत्तर बी सॉरी माइनस बी बटे सी बचा है, तो माइनस 2 बटे सी का वैल्यू यहाँ 3 दिया है तो आपका माइनस 2 बटे 3 उत्तर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। इसके बाद कहता है यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद इतना 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 है तो मान ज्ञात करें। सेम सवाल दिया गया है तो यहाँ भी आपका ये क्या हो जाएगा, लघुत्तम जब लोगे तो अल्फा बीटा हो जाएगा तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस बी बटे ए और सी बटे ए होगा, ए से ए कट जाएगा तो माइनस बी बटे ए आएगा। तो अब जरा सा देखें माइनस बी, तो यहाँ क्या 3 जब रखेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 बटे केवल 3 हो जाएगा, सॉरी सी है ना, तो आपका हो जाएगा क्या 3 बटे 5, तो 3 बटे 5 आपका कहाँ है वो ऑप्शन आप लगा देंगे, तो ऑप्शन नंबर ए प्लस में 3 बटे 5 यही हो जाएगा उत्तर। कहता है द्विघात समीकरण इतना इतना के विवेचक का मान क्या होगा, तो विवेचक बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है 4ac, तो बी के जगह पर क्या है 2, तो 4 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा माइनस 4 4 ए के जगह पर क्या है 3 गुना सी के जगह पर 1 बटे 3, 3 से 3 कट जाएगा तो यहाँ आपका 0 हो जाएगा, 4 में से 4 गया 0, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सत। अब कहता है समीकरण इतना इतना जबकि m एक अचर है का मान मूल होगा, कहता है जरा सा ध्यान से देखिए एक्स स्क्वायर और यहाँ जो है अचर है ये, तो कहता है इसका मूल होगा, तो मूल क्या होगा ये देखने का प्रयास करेंगे और बहुत ही आसान प्रश्न है ये, आप देखेंगे तो आपको जरूर समझ में आने वाला है। तो चलिए अब देखने का प्रयास करें, एक नया सवाल आपके सामने दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एम आई इंटू एम प्लस 3 बराबर 0 है, तो कहता m एक अचर है का मूल होगा। तो जरा सा देखने का प्रयास करें, ये सवाल थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा आपके लिए, तो ये सवाल को मैं बहुत बेहतरीन ढंग से बताने का प्रयास करता हूँ, आप देखेंगे कि ये सवाल थोड़ा सा अलग हटके है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एम और m प्लस 3 बराबर 0 है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसके बाद माइनस 3x हो जाएगा, इससे गुना करोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा कि m स्क्वायर हो जाएगा, इसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा माइनस 3m बराबर 0 हो जाएगा, इसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर माइनस 3x, इसके बाद आपका क्या हो जाएगा ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं, थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, चलिए ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा एम स्क्वायर और इसको हमने इधर कर लिया और इसको यहाँ करके मैं लिख लेता हूँ 3m बराबर 0 हो जाएगा। इसके बाद आप देखने का प्रयास करेंगे, ये तमाम प्रश्न जो होते हैं बहुत ही आसान होते हैं लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाना पड़ता है। तो यहाँ से देखने का प्रयास करें, यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है के फॉर्म पर जाएगा, तो पहले दूसरे को क्या करेंगे जोड़ेंगे, तो x प्लस एम हो जाएगा और x माइनस एम होगा, इसके बाद आपका क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा और 3m बराबर 0 होगा, और यहाँ से आप क्या करोगे, यहाँ से देखने का प्रयास करोगे और यहाँ क्या हो जाएगा आपका कि यहाँ देख रहे हैं कि x और प्लस m है और x प्लस m है, तो आप क्या करोगे यहाँ से x प्लस m, इसके बाद x माइनस m, यहाँ से माइनस 3 कॉमन लेते हैं तो x प्लस यहाँ क्या हो जाएगा m हो जाएगा बराबर 0, और यहाँ से x प्लस m कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ क्या बच जाएगा आपका, यहाँ बच जाएगा x माइनस m बचेगा, x माइनस m बचेगा, इसके बाद आपका क्या बचेगा, यहाँ आप क्या करोगे बड़ी ब्रैकेट ले लेंगे और ये कॉमन आ गया तो यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ आपका बच जाएगा 3 बच जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ देखेंगे आप
ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे, x प्लस m होगा और यहाँ क्या हो जाएगा, x माइनस m और माइनस 3 आपका क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा। इसके बाद अब 0 होगा। इसके बाद आप यहाँ करोगे, ध्यान से देख ले, यहाँ मैं बुक को हटा दे रहा हूँ तो देखने का प्रयास करें। यहाँ अब यहाँ आप देखेंगे एडजस्ट नहीं हो रहा था, तो यहाँ देख रहे हैं x प्लस m अलग अलग 0 के बराबर करेंगे और यहाँ x माइनस m और माइनस 3 बराबर 0 हो जाएगा। तो x बराबर यहाँ माइनस m होगा और x बराबर आप इस दोनों को उधर ले जाएंगे तो m प्लस 3 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा कि एक मूल क्या हो गया आपका माइनस m हो गया और दूसरा मूल क्या हो गया m प्लस 3 हो गया। तो यहाँ ये दोनों जहाँ होगा वहीं आपका उत्तर होगा। तो देख लेते हैं कहाँ आपका ऐसा दिया गया है। तो आप देखने का प्रयास, इस सवाल में आप VBI लगा लेंगे कि कुछ हटा हुआ सवाल था, कुछ अलग दिया गया था, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सत्य हो जाएगा। तो सिर्फ कॉन्सेप्ट जानना है। अब कहता है द्विघात समीकरण, ध्यान से देखें, द्विघात समीकरण इतना इतना के मूलों का योगफल क्या होगा, तो मूलों का योगफल बराबर होता है माइनस बी बटे ए होता है। तो माइनस बी तो 4 हो जाएगा, माइनस 4 हो जाएगा, ए के स्थान पर माइनस 3 है तो ये माइनस माइनस कर जाएगा, तो आपका 4/3 हो जाएगा। 4/3 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बहुत आसान होते हैं प्रश्न। अब कहता है चर x के द्विघात समीकरण, ध्यान से देखें, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी के प्रकार का होता है जहाँ ए बी सी वास्तविक संख्या है, ए डज नॉट इक्वल टू 0 है तो कहलाता है, तो ये कहलाता है, ध्यान से देखेंगे ये क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है आपका ए नंबर में दिया द्विघात समीकरण का मानक रूप है ना, वास्तविक संख्या, मूल, इसके बाद विवेचक। तो आप देखेंगे जरा सा, ए एक्स स्क्वायर हमने बताया था, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, तो ये द्विघात समीकरण का क्या है, मानक रूप है यानी व्यापक रूप है। तो ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। अब आपका कहता है क्या, पी का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके समीकरण इतना इतना में मूलों के वर्गों का योग न्यूनतम मान ग्रहण करता है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। तो चलिए, अब रात्रि बहुत हो चुकी है तो यहीं से मैं ऑफ करता हूं और आप समझेंगे कि इसी प्रकार के तमाम प्रश्न पूछे जाते हैं और बिल्कुल आपको आसानी होगा। और यहाँ आप देखेंगे कि सारे फार्मूला हमने बता रखा है। इसी पर आपको छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप केवल इस पर ध्यान देंगे कि द्विघात समीकरण जो यहाँ दिया है, द्विघात समीकरण और यहाँ तमाम फार्मूले जो दिया गया है व्यापक रूप है। और इसके बाद देखेंगे कि अधिकतम घात 2 होते हैं, विवेचक बराबर, मूल बराबर, है ना। ये सारे फार्मूले जो हैं, इस सारे फार्मूले आप क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। और ये तमाम चीज़ बोर्ड पर बताया गया है क्लास में, तो ये सारे चीज़ याद रखेंगे। और हम इसमें किस प्रकार के प्रश्न आते हैं वो सभी प्रश्न को हमने क्या किया है कि आपको तैयार करके बता दिया है। और जो थोड़े बहुत सवाल जो क्लिष्ट था उस तमाम प्रश्नों को भी हम ने कर दिया है, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा और आप प्रैक्टिस करेंगे। यदि कोई प्रश्न आपसे नहीं बन रहा है तो क्या करेंगे कि क्लास में पूछ लेंगे, और कोई वीडियो देख रहे हैं तो यूट्यूब पर कमेंट करेंगे जाके कि सर फलाना प्रश्न कोई भी बुक का हो, वहाँ से आप क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे और वहाँ हम भरसक कोशिश करेंगे कि आपके प्रश्नों का उत्तर दिया जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, गुड नाइट। इसी तरह से आप मेहनत करते रहिए और मेहनत करेंगे तो ज़रूर है कि आप सफल होंगे। और जो है ना, आगामी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित मैट्रिक की परीक्षा में आप शानदार अंक लेकर आएंगे, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद।